morning. I am Vartika Sinha. Welcome to Vartika English Classes. आज मैं आई हूँ क्लास 10th के लिए ये वीडियो लेके जो कि आपके चैप्टर 2nd और चैप्टर 3rd को भी कवर करेगा, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट पोएट्री है और पोएट्री लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री बहुत अच्छी होती है, नेचुरल होती है, नेचर से रिलेटेड होती है, एज वेल एज जो हम लोग जो डेली बेसिस पे जो चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके ऊपर इनकी पोएट्री होती है। ये आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए एज वेल एज फ्यूचर रिलेटेड भी जो भी आप टास्क को कंप्लीट करने, अचीव करने की कोशिश में लगे, कोई गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए लगे हुए हैं, उसमें भी समझने से, चीज़ों को समझने में, वो नॉवेल हो या कोई पोएट्री हो, कोई स्टोरी हो, कोई अकाउंट हो, इन सब चीज़ों को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है फ्यूचर के लिए भी। फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स को सेट करने के लिए आपके माइंड को पूरा सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आपकी मदद करती है। जैसे कोई आपने बुक पढ़ी हो, कोई नॉवेल पढ़ी हो, कोई अकाउंट पढ़ी है, किसी के लाइफ के बारे में पढ़ा हो, ये सब जो डायरीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एने फ्रैंक के डायरी के ऊपर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं और आपको कोई भी एग्जाम में गोल सेट करते हैं या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में लगे हुए हो, सेल्फ मोटिवेशन का जो फैक्टर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एबिलिटी होता है वो होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। 1 दिन करने, 2 दिन करने, 3 दिन करने के बाद आप धीरे धीरे चीज़ों को करने में लूज हो जाते हैं, आप चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं। तो उस समय काफ़ी मदद मिलती है अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, कोई अच्छे वीडियोस देख लें, कुछ इंटरटेनमेंट का कुछ कर लें, तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ में बूस्ट अप करती है। समय जो हम लोग प्ले टाइम्स होता है वो ऐसा नहीं होता कि आपके समय को बर्बाद कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको इनरीच कर रहा होता है, आपके माइंड को डेवलप कर रहा होता है। तो सभी चीज़ें बैलेंस्ड वे में की जाए तो वो काफ़ी सही होती है और फ्रूटफुल होती है। आपके जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गए हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। वाटिका इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी समय पहुंच सके। उसके बाद जो भी आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड, आपके एग्जाम जो 6 में से फर्स्ट एग्जाम जो इंग्लिश के हैं उससे रिलेटेड, या किस तरह से तैयारी करें, स्ट्रैटेजी जो आपका होना चाहिए जिसमें आपका स्टडी, डाइट, स्लीप सभी चीज़ इंक्लूड होने चाहिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। वो काफ़ी लॉन्ग नहीं था, 10 to 15 मिनट्स के वीडियो थे जिससे आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। उसके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज चलिए स्टार्ट करते हैं 2nd चैप्टर जो कि है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक क्रो है, क्रो का मतलब होता है कौवा। कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री पर बैठा है। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़ और कौवा दोनों जो होता है, क्रो, दोनों निगेटिव होता है। हमारे सोसाइटी में जो हम लोग खूबसूरत चीज़ें होती है, ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, उसको अकॉम्प्लिश, उसे अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि मैपल का ट्री, ओक का ट्री, पाइन का ट्री, ये सब ट्रीज को हम लोग अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि पाइन से फर्नीचर बनता है, ओक ट्री से फर्नीचर बनता है, जो मैंगो है उससे फ्रूट्स मिल रहे हैं, गुआवा है उससे फ्रूट्स मिल रहे हैं, रोज जो है वो खूबसूरत फूल में आता है, लोटस खूबसूरत फूल में आता है, पीकॉक जो है वो मोर जो कि नेशनल बर्ड है, या फिर पैरट जिसकी आवाज़ बहुत अलग होती है, उन सबको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, या फिर एनिमल्स में जैसे बिल्ली हो गई, उसको हम लोग अपशगुन मानते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट उसका हम लोग मानते हैं। या फिर यूँ कहें तो जो बर्ड्स में मैंने बताया कि क्रो, कौवा को हम लोग पॉजिटिव नहीं मानते, उसकी जो आवाज़ होती है उसको हम लोग पॉजिटिव नहीं मानते। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि एक व्यक्ति, रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद के बारे में बता रहे हैं कि वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। वो पेड़ क्या था? हेमलॉक का था। हेमलॉक का मतलब धतूरे का पेड़ था, जो कि खुद में निगेटिव था। हेमलॉक में कांटे होते हैं और वाइट फूल वो बियर करता है, मतलब छोटे छोटे वाइट फूल होते हैं। तो एक निगेटिव हुआ कि वो हेमलॉक ट्री था। सेकंड हुआ कि वो क्रो था। क्रो फिर निगेटिव, जैसा कि मैंने बताया था, सेड अर्लियर कि वो भी निगेटिव, दोनों चीज़ें निगेटिव। लेकिन वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अपना दिन इसी तरह से बिता रहे थे, वो बहुत अफसोस में थे, किसी चीज़ को लेके, अपने लाइफ को लेके रूड थे, बहुत कठोर हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे वो पहुंचे और उस क्रो ने उस पेड़ को हिलाया, और पेड़ के हिलाते वहां से वाइट जो फूल थे, जैसा कि मैंने बताया कि धतूरे में वाइट फ्लावर्स होते हैं,
वो उन पर गिरता है, बारिश होती है जैसे, उससे जो पोएट है उनका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो जो दिन बेकार में बिता रहे थे, जिन्हें अफसोस था किसी चीज़ को लेकर, उनका मूड पूरी तरह से खराब था, वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ गया, यूं कहें ट्रैक पर आ गया। तो इससे दो बातें सीखने को मिली। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ, आखिर ऑथर ने, इस पोएट ने ऐसे दो चीज़ों को क्यों चूज किया जो हमारे सोसाइटी में हमेशा से नेग्लेक्ट किया गया है, उसको बैक साइड रखा गया है, जो कि फर्स्ट मैंने बताया हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ जिसमें कांटा होता है, थॉर्न्स होता है, उसको कभी भी पॉजिटिव नहीं लिया जाता जैसे बाकी पेड़ को लिया जाता है। दूसरा क्रो, जिसको भी पॉजिटिव हम लोग नहीं लेते, हमेशा निगेटिव लेते। उसके बावजूद ऑथर ने इनको अप्रिशिएट किया कि इन दोनों की वजह से मेरी लाइफ जो अभी रूड हो रही थी, मेरी लाइफ जो मूड खराब कर रही थी, उसमें बदलाव आया और मेरा दिन खराब होते होते बच गया, वो दोनों की वजह से। क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के ऊपर वो क्रो बैठा था और वहां से उसने बारिश की थी, वो वाइट फ्लावर्स ऊपर से गिरे थे और उन्हें काफी उससे ताजगी, रिफ्रेशमेंट मिली थी। उनको लगा कि कुछ पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है लाइफ में, इतना भी निराश होने, डिसअपॉइंट होने, डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। तो ऑथर ने दो चीजों को चुना जो कि सोसाइटी में हमेशा से नेग्लेक्ट होती है, उसके बावजूद उन्होंने इसको दिखाया कि ब्यूटी जो होती है वो अगलीनेस में भी हो सकती है, मतलब खूबसूरती जो होती है वो ऐसी चीज़ों में भी मिल सकती है जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। वो हमारे नज़रिया होता है देखने का। जैसा कि कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब जो खूबसूरती होती है वो देखने वाले के आंखों में होती है। तो इन्हीं बातों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। यही था डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो का मतलब यहाँ पे बर्फ से है, बर्फ का मतलब यहाँ फूल से होता है। कोई भी व्हाइट शीट या कोई भी चीज़ जो आपको पॉजिटिव बना सकती है उसकी बारिश, डस्ट का मतलब उसका वहाँ से गिरना, जो कि आपको पूरी तरह से मूड को चेंज कर देती है और आपके लाइफ को और अप्रिशिएटिंग बना सकती है कि आप चीज़ों को एंजॉय करना सीखें लाइफ में, आज में जिए। ये था फर्स्ट चैप्टर। जो सेकेंड चैप्टर है वो है फायर एंड आइस। इसे भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस, फायर का मतलब होता है आग, आइस का मतलब होता है बर्फ। आइस का मतलब बर्फ, फायर का मतलब आग। तो इनका यहाँ पे कहना है, सम डे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम डे इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इनके कहने का मतलब है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, दुनिया है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। और किस चीज़ की वजह से? या तो वो आइस की वजह से या फायर की वजह से, यानी बर्फ। और यहाँ पे आग का मतलब है हमारा जो ग्रीड, यानी हमारी लालच है, हमारी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा जो लालच है, हमारे मनी के पीछे भाग रहे, वेल्थ एसेट के पीछे जो भाग रहे वो, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा नफरत है, हेटर्ड का मतलब घृणा, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत है, कंपटीशन अनहेल्दी रूप में चला जाता है तो हेटर्ड हो जाता है, या फिर कहें तो जेलसी है, किसी के बढ़ने से आपको दुख हो रहा है, कोई ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सक्सेस मिल रही है उसे लाइफ में, ऑफिस में, तो आप उससे जेलसी पैदा करते हैं, मतलब आप उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। जेलसी जो होती है फर्स्ट स्टेप होती है नफरत की। आप पहले उससे जलन रखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, बढ़ रही, इस तरह से धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है नफरत की भावना में। तो ये कह रहे हैं, सम से, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो खत्म होगी फायर में, कुछ कहते हैं दुनिया खत्म होगी आइस में। लेकिन मेरे हिसाब से डिज़ायर जो है, ये सब चीज़ें हैं, इन सब की वजह से जो बहुत ज़्यादा हमारी जो गोल के पीछे बहुत ज़्यादा हम आजकल भाग रहे हैं कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, पीस खत्म कर रहे हैं, इंटरनल पीस, पीस ऑफ माइंड, इन सब को खत्म करके किसी भी चीज़ के प्रति भागम दौड़ मचाए हुए, लाइफ बहुत ज़्यादा रेस में है, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी लाइफ ट्रबल में जा सकती है। अगर दुनिया 2 बार खत्म होती है, अगर दुनिया को खत्म होने में 2 बार मौका मिलता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वही इनके कहने का मतलब है कि या तो बर्फ से विनाश होगा या फिर इसका आइस से विनाश हो, फायर से विनाश होगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से विनाश जरूर होगा। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि ग्रीड जो है वो किस चीज़ में आता है, तो ध्यान देंगे, ग्रीड, क्रुएलिटी, लस्ट, फ्यूरी, कॉन्फ्लिक्ट, इंटॉलरेंस, एवराइस, ये सब जो है वो फायर में आता है। और आइस का मतलब हो गया
कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस, हेटर्ड, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हम बहुत ज़्यादा कठोर होते जा रहे हैं, अपने निर्णय के लेके अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। ये चीज़ें आपके लाइफ को खतरे में डाल सकती है। या यूँ कहें तो हेटर्ड, जेलसी, लस्ट, ये सब चीज़ें जो है आपको खतरे में डालती है, आपके लाइफ को पूरी तरह से श्रिंक कर देती है, एक तरह से धीरे धीरे वो खत्म करते जाती है। या फिर इंडिफरेंस का मतलब भेदभाव जो होता है इन सब चीज़ों को लेके। या फिर इंसेंसिटिविटी आजकल के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा असंवेदनशील होते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति क्रूएल होते जा रहे हैं। इन शॉर्ट बोलूँ तो क्रूएल होते जा रहे हैं। किसी के प्रति किसी को सेंसिटिव फीलिंग ही नहीं आती। कोई अगर बीमार है तो हम उसकी मदद करने का सोचते भी नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में इतना इनरोल रहते हैं, बिजी रहते हैं कि खुद को प्रूफ करने के पीछे भागते रहते हैं कि ये करना है, वो जॉब करना है, वहाँ जाना है। अपनी ही फैमिली को हम लोग पीछे छोड़ते जाते हैं खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में, और ये सब लाइफ को ख़त्म करने का कारण बनेगा। तो उसी के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है कि लाइफ दो चीज़ों से ख़त्म हो सकती है, या तो वो आइस से होगी, मतलब कोल्डनेस, रिजिडिटी, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिव वे में ख़त्म होगी, या वो फायर में खत्म होगी, हेटर्ड में खत्म होगी, ग्रीड में खत्म होगी, लस्ट के थ्रू खत्म होगी। मतलब कहीं ना कहीं विनाश होगा, वो या तो आइस के थ्रू हो या फिर फायर के थ्रू हो। आप एग्जाम में जाइए तो इस चीज़ को ज़रूर कवर करिएगा कि आइस का मतलब क्या है। जैसे रिजिडिटी, इंडिफरेंस, ये सब आइस में आता है, हेटर्ड आइस में आता है। तो फायर में क्या है, जैसे जेलसी फायर में आ गया। इन सब ग्रीड, लस्ट, फ्यूरी का भी मतलब होता है। तो ये सब चीज़ों को समझिए कि आइस में कौन से कैटेगरी को रखेंगे और फायर में कौन से कैटेगरी को रखेंगे। ये एग्जाम का मोस्ट अपीलिंग क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि किसको किससे मैच किया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसको किससे डिफाइन किया है। और अगर दुनिया 2 बार खत्म होगी तो उसके बारे में पेरिस ट्वाइस। तो यही 2 चैप्टर थे, 2 पोएट्री थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे वो नेल्सन मंडेला के समरी के ऊपर होंगे। इसके सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल के, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, एज वेल एज प्लेलिस्ट के लिंक भी मेंशन कर दूंगी। क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट हो, या फिर ये बुक फर्स्ट फ्लाइट हो, या इसके क्वेश्चन आंसर के लिए हो, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ नोटिस, हाउ टू राइट अ जो मैंने बताया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, उन सब से भी रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसको भी लिंक नीचे कर दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। आपके एग्जाम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लास 10th के लिए ये चैप्टर था, लेकिन कोई भी चैप्टर को पढ़ सकता है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। कुछ ना कुछ हमेशा इनरिच करना चाहिए लाइफ के डेली बेसिस पे। आज का वीडियो बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो नेल्सन मंडेला के समरी के लिए होगा कि कैसे उस चैप्टर को भी पढ़ें और क्वेश्चन आंसर को भी लिख सकें। अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोचिंग के दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल वाटिका इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली उसी समय उसी स्लॉट पर आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें और इसी तरह से पढ़ाई जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।